So hello students, this is the last and final video of this chapter, Matter in our Surroundings. This is video for section 1.5 talking about evaporation. अभी तक हमने देखा था कि मैटर क्या होता है. मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स. Those particles have some properties, some characteristics, and based on those characteristics, they can be classified into solid, liquid, and gas. Now, those solid, liquid, and gas can be interchanged. Those states can be interchanged by two methods which we learned in the previous video. उसमें हमने देखा था कि आप या तो हीट दे सकते हो या हीट ले सकते हो, बेसिकली टेम्परेचर या हीट का एक्सचेंज करके, या फिर आप प्रेशर कम या ज्यादा करके भी उनका स्टेट चेंज कर सकते हो. अब हम लास्ट पार्ट में ये पढ़ने वाले हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है. सो इवेपोरेशन सिंपली इज स्टेट चेंज. कहां से कहां स्टेट चेंज? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस. सो लिक्विड से गैस कन्वर्जन होता है. आपको तो पता ही, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इवेपोरेशन के. फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहां पर कुछ पानी गिरा दिया हाथ पे, तो वो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, थोड़ी देर के आप ऐसे पकड़ के तो नहीं रखोगे, बट सपोज मैंने अपने हाथ ऐसे गीले कर दिए, तो ये जो गीले हाथ हैं ये थोड़ी देर के बाद सूख जाएंगे अपने आप. तो ये कैसे सूखे? तो कोई बोलेगा कि सर वो जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, इस रूम में चला गया. जी, मेरे बॉडी ने एब्जॉर्ब थोड़ी ना किया, इट इज गॉन आउट. तो ये जो लिक्विड था ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये दूर दूर चला गया, हवा में चला गया in the form of water vapor, right? So now the liquid has converted to vapor, the liquid has converted to gas. but हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना. हमने देखा था बॉइलिंग क्या होता है. बॉइलिंग इज लिक्विड टू गैस, ये होता है बॉइलिंग. अब ये भी लिक्विड टू गैस हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं यार ये बॉइलिंग हमने पढ़ लिया है तो इवेपोरेशन की क्या जरूरत है. और बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो मेरे हाथ पे जो पानी है वो लिक्विड से गैस चला गया, पर 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही नहीं तो मेरा हाथ जल जाता. सो देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग हियर. पहली बात तो मेरे हाथ से वो चीज लिक्विड से गैस हो गई, और दूसरी बात यही चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हुई. तो we have to define, or we have to say that there is something else going on, not boiling, that is something called as evaporation, vaporation, vapor. तो वो चीज वेपर में कन्वर्ट हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड हैज कन्वर्टेड टू गैस. बट हुआ ये कि नॉट एट दिस टेम्परेचर बट एट एनी टेम्परेचर. इट कैन हैपन एट 37, 36, 35 डिग्री सेल्सियस एज वेल. It can happen at room temperature 27 degree Celsius as well. It can happen at 1 degree Celsius as well. ठीक है. So water can evaporate at any temperature. Of course, जैसे जैसे temperature change होगा evaporation का rate भी change होगा. Fine. But वो किसी भी temperature पे हो सकता है. So this is a very very important point. Conversion can happen at any temperature. Okay. Now how exactly is that happening? ठीक है. बॉइलिंग का कैसा है? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन. तो आपने कभी सुना होगा, या मैं बता देता हूं, इट्स अ बल्क फिनोमिनन. व्हाट इज बल्क फिनोमिनन? बल्क मतलब टोटल, पूरा. तो जब बॉइलिंग होता है तो पूरा पानी उबलने लगता है. जब आप गैस पर रखते हो देखते हो पूरा पानी उबल रहा है नीचे से लेके ऊपर तक. बट इवेपोरेशन जब होता है तो आप उसको बोलते हो, वो है सरफेस फिनोमिनन. Surface phenomenon, because this does not happen totally. पूरा नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है. जैसे लेक का लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है, बिकॉज ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं. सो इट हैपेंस ओनली ऑन द सरफेस. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? देखो, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस एस्केप. मेरे हाथ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो एस्केप हो गए. अब देखो, जब लिक्विड टू गैस हुए तो एनर्जी तो लगेगी. देखो, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स पास है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर है. तो अगर आपको पास से दूर लेके जाना है, सो यू नो वी नीड सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी हैज टू बी गॉट फ्रॉम समवेयर. सो पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एट सरफेस, तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है
ये सरफेस के पार्टिकल्स एस्केप हो जाते हैं। वो एनर्जी कहां से लाते हैं एस्केप करने के लिए? वो लेते हैं नीचे के मॉलिक्यूल से। सो इमेजिन करो, आप सरफेस पे हो और आपको बाहर जाना है, पर बाहर जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो वो पैसे आपके पास तो है नहीं, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, सबके पास वो पैसे नहीं है। पूरे लिक्विड के पास एनर्जी कम है, पैसे कम है। तो ऐसे में सरफेस वाला क्या करेगा? सरफेस वाला निकल जाएगा। हाउ? इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिक्विड एंड इट विल स्टील एंड इट विल एस्केप। ये सबसे चुरा के, सबसे स्टील करके वो निकल जाएगा। एनर्जी तो चाहिए, दिस कन्वर्जन डेफिनेटली रिक्वायर्स एनर्जी, बट ये एक एक दो दो पार्टिकल्स करते हैं तो ज्यादा एनर्जी टोटली नहीं लगती। And where does that energy come from? From the liquid and from the surrounding, right? So escape after stealing energy from the particles of the rest of the liquid and also surroundings, right? Surroundings में भी जैसे कि अगर आप किसी जगह पे पानी स्प्रिंकल कर दो, पानी छिड़क दो वहां पर, तो वो पूरा रूम ठंडा हो जाता है। Why? बिकॉज जो भी पानी एस्केप हुआ, जो भी पानी इवेपोरेट हुआ, उसने पूरे रूम की एनर्जी और जमीन की एनर्जी ले ली। सो इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो द सराउंडिंग्स, राइट? अब देखो, अगर मैं किसी से एनर्जी ले लेता हूं, अगर मैं किसी से एनर्जी ले लेता हूं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, राइट? ये देखो, इसके पास बहुत एनर्जी है, इसके पास बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। अगर मैं इससे एनर्जी ले लूं तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, स्लो मूव होने लग जाएगा। दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर कम हो गया। सो व्हेन देयर इज वाटर ऑन माय हैंड एंड इट इवेपोरेट्स, इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द वाटर विच आई हैव ऑन माय हैंड एंड ऑल्सो फ्रॉम माय हैंड इटसेल्फ। तो वो मेरे हाथ से एनर्जी लेके चला जाता है। जब वो मेरे हाथ से एनर्जी लेके चला जाता है, मेरे हाथ का टेम्परेचर कम कर देता है, मेरा हाथ कूल डाउन हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? जब आपके ऊपर पानी होता है, जब आप नहा के बाहर निकलते हैं तो आपको तुरंत टॉवल चाहिए, अदरवाइज क्या होता है? ऑल दैट इवेपोरेशन मेक्स यू इवन कूलर, और वो आपको नहीं चाहिए, आपको ठंडा नहीं होना है, राइट? आपको बहुत ठंड लग रही है तो तुरंत आप टॉवल लगाते हो एंड द इवेपोरेशन स्टॉप्स और रिड्यूसेस, राइट? सो इन शॉर्ट, अभी तक क्या हुआ? इवेपोरेशन सरफेस पर होता है, मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके भाग जाते हैं, सराउंडिंग से भी एनर्जी लेके एस्केप हो जाते हैं। उस चक्कर में जब वो दूसरे से एनर्जी निकाल लेते हैं और खुद लेके चले जाते हैं, द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, द रिमेनिंग पार्ट कूल्स डाउन, ठीक है? सो कूलिंग हैपेंस। नाउ you can do this experiment with nail polish remover. So I have a nail polish remover here, and if I put some nail polish remover on my hand, ठीक है, I have put some nail polish remover and I can instantly feel very cool, right? Why? ये देखो, ये अभी था and very quickly this evaporates. Now you can imagine, जब ये evaporate हुआ तो इसको एनर्जी कहां से मिली? मेरे हाथ से एनर्जी मिली, सराउंडिंग से एनर्जी मिली। सो जब वो मेरे हाथ से एनर्जी लेके चला गया तो वो कूल डाउन, सो मैं कूल डाउन हो गया, मेरे हाथ से एनर्जी लेके गया तो, राइट? सो नेल पॉलिश रिमूवर एंड पर्सपिरेशन, व्हेन यू स्वेट, जब आपको पसीना आता है तो उसका पर्पस क्या है? जब आपको गर्मी लग रही होती है तो आपको पसीना आता है और वो पसीना आपके बॉडी से एनर्जी लेके एस्केप हो जाता है, राइट? इमेजिन, फिर से देखो, आपके बॉडी पर पसीना आया है, दैट evaporates, and when that evaporates it will take energy from you and only then it can escape. तो इस चक्कर में your energy has reduced, your temperature has reduced, that means cooling has happened. So these are the two examples. There are many more examples. You sprinkle water etc, पेट्रोल का भी हाथ पे लग जाता है, so all those examples are definitely there. Okay, नेक्स्ट थिंग इज कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, मतलब इवेपोरेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सो मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल, कपड़े सुखाने का एग्जांपल।
इवेपोरेशन से ही कपड़े सूखते हैं, ठीक है। जो कपड़ों में पानी है वो उड़ जाता है, वो वेपर बन जाता है, नॉट बिकॉज यू आर बॉइलिंग इट और यू आर हीटिंग इट अप। जस्ट आपने बाहर सुखा दिया या रूम में सुखा दिया और थोड़ी देर के बाद सूख जाता है। बट वो कितना जल्दी सूखेगा ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जल्दी सूखेगा या नहीं, राइट। सो ये 4 फैक्टर्स को हम लोग धीरे धीरे लेते हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया। नाउ अगर सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होगा तो वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। मतलब ये कि सपोज मुझे इस शर्ट को सुखाना है तो व्हाट विल आई डू, मैं ये शर्ट को ऐसे गोला करके नहीं डालूंगा, मैं इसको निचोड़ूंगा और फिर मैं उसको स्प्रेड करके आइडियली आई विल पुट इट ऑन अ रोप और मे बी आई विल स्प्रेड इट सो दैट सरफेस एरिया बड़ा हो जाए। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन, और जितना ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा उतना जल्दी मेरा कपड़ा सूख जाएगा। सो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया। तो जब भी आपको कपड़े सुखाने हो मेक श्योर, और जल्दी सुखाने हो तो मेक श्योर कि आप बहुत स्प्रेड आउट करके रखे हुए हो, ठीक है। दैट्स कंडीशन 1। सेकेंड इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा सोचो कपड़े सूखने का। सपोज आज बहुत गर्मी है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, डेफिनेटली जल्दी सूखेंगे। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब ये कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी वो चीज ड्राई होगी, उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा। रेट मतलब हाउ फास्ट, सो दिस इज मोर, दिस इज फास्ट। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या, ह्यूमिडिटी मतलब बारिश का सीजन चल रहा है और बहुत ह्यूमिड लग रहा है, इट्स वेरी डैम्प, यू कैन फील दैट कि आज बारिश होने वाली है या फिर अभी बारिश हुई है या फिर इस रूम में वेंटिलेशन नहीं, सो यू फील दैट यू फील दैट ह्यूमिडिटी, बहुत पानी है, वाटर वेपर बहुत है। अब सपोज मैं इस रूम में कपड़े सुखाना चाहता हूं और ये रूम पूरा क्लोज्ड। अगर मैं इस रूम में कपड़े सुखाता हूं बहुत सारे तो आई नीड अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन टू हैपन, तभी वो ड्राई होगा। बट अगर ये रूम छोटा सा है तो डोंट यू थिंक ये जल्दी से ह्यूमिड हो जाएगा। तो सपोज कपड़े सूख रहे हैं और ये रूम पूरा ह्यूमिड हो गया, ठीक है, पंखा चलाने से कोई फायदा नहीं बिकॉज रूम बंद है। अब पूरा रूम ह्यूमिड हो चुका है और जब यहां से इस कपड़े से जो नेक्स्ट पार्टिकल इवेपोरेट होना चाहता है वो जब ऊपर जाने का सोचता है तो देखता है कि यहां तो ऑलरेडी भीड़ है, इस रूम में ऑलरेडी इतने वाटर वेपर है कि वो नया जो वाटर वेपर ऊपर जाना चाहता है वो सोचता है मैं कहां जाऊं, इट इज सो ह्यूमिड, इट इज लाइक हाउसफुल, ठीक है। तो जब बाहर हाउसफुल हो जाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा कैसे। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप ह्यूमिडिटी मत रखो, कम रखो ह्यूमिडिटी। तो आप अपने कपड़े रूम में या घर में मत सुखाओ, बाहर बालकनी में सुखाओ, जिससे वो ह्यूमिडिटी डेवलप नहीं होगी, वो बाहर स्प्रेड आउट हो जाएंगे वाटर वेपर। सो इसका मतलब क्या कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना मुश्किल होगा, उतना कम होगा। सो दिस इज 1 अपॉन रेट ऑफ इवेपोरेशन, 1 अपॉन रेट। मतलब क्या हुआ कि जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा, जितना डैम्प ज्यादा उतना कपड़े स्लो सूखेंगे, उतना इवेपोरेशन कम होगा। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा रेट उतना कम, इनवर्स प्रोपोर्शनल। दिस इज नॉट दिस डायरेक्ट, मतलब ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, पर ये इनवर्स है तो ये बढ़ा तो ये कम होगा। एंड नेक्स्ट इज विंड स्पीड। अच्छा, तो विंड स्पीड से क्या फर्क पड़ेगा आप सोचो। अगर कपड़े जल्दी सूखने हैं तो हवा अच्छे से चलनी चाहिए या हवा नहीं चलनी चाहिए, विंड स्पीड। सो विंड स्पीड डेफिनेटली, विंड स्पीड
जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा। सो ये रेट उतना ज्यादा, मतलब ये कि विंड स्पीड जितनी ज्यादा रेट उतना ज्यादा। इसलिए आप क्या करते हो, बाहर हवा चल रही है, आप बोलते हो अरे बाहर धूप भी है, बाहर हवा भी चल रही है, तो चलो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। सो व्हाट इज द आइडिया, अगर आप घर में भी सुखा रहे हो और सपोज बाहर बारिश हो रही है और घर में भी सुखाना है, तो पंखा तो भी चला दो, एटलीस्ट विंड स्पीड तो बढ़ाओ, ठीक है, ओपन द डोर्स एटलीस्ट, घर में भी है तो। सो लेट्स लुक एट ऑल दीज 4 फैक्टर्स टुगेदर एंड एनालाइज कि इवेपोरेशन सबसे अच्छा या फिर कपड़े सबसे अच्छे कब सूखेंगे। कपड़े सूखने के लिए, इवेपोरेशन ज्यादा होने के लिए क्या जरूरी है, फैला के सुखाओ, मोर सरफेस एरिया, टेम्परेचर बढ़ा दो, धूप में सुखा दो, ठीक है, तो अच्छे से इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतना मुश्किल होगा। सो रूम में सब कुछ बंद करके मत सुखाओ, खोल दो सब कुछ, इवेपोरेशन और होगा अगर ह्यूमिडिटी डेवलप नहीं होगी तो। सो लेट्स ओपन इट, let the water vapor go out and so that humidity does not increase. And lastly, पंखा चला दो या फिर बाहर हवा चल रही है तो वहां पे कपड़े सुखा दो। ज्यादा हवा चलेगी तो ज्यादा इवेपोरेशन का रेट होगा। आई मीन देयर इज अ फन एक्सपेरिमेंट, अगर आपको कपड़े जल्दी से सुखाने हैं तो आप उसको पंखे पे ही लगा दो, पंखे के ब्लेड पे ही लगा दो और वो पंखा चालू कर दो, तो वो पंखा घूमेगा, वो कपड़ा भी जोर जोर से घूमेगा और आपका बहुत जल्दी सूख जाएगा, बिकॉज विंड स्पीड बहुत ज्यादा होगी और सरफेस एरिया भी उसका बढ़ जाएगा। एनीवे, दैट्स नथिंग टू बी ट्राइड, इट्स जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट, डोंट डू इट। सो दिस वाज अबाउट इवेपोरेशन। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो क्वेश्चंस इसी लाइंस में है तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं बात। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि एक डेजर्ट कूलर, आपने देखा होगा डेजर्ट कूलर मतलब वो कूलर जिसमें पानी सप्लाई चाहिए, उसमें पानी चाहिए होता है तभी वो कूल करता है, राइट? तो डेजर्ट कूलर बोलते हैं उसको। व्हाई डज इट कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? सी, ड्राई इज इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, जब कूलर होता है, कूलर का एक सेक्शन होता है, कूलर का एक सेक्शन ऐसे निकालता हूं मैं, तो ये जो कूलर का सेक्शन, इसके अंदर यहां पर ऐसा ब्लेड होता है, ठीक है, और यहां पर वो पर्दे होते हैं पीछे जिसमें पानी आता है। अब देखो ये जो हवा फेंकने वाला है, हवा ऐसे पंखा चला के हवा फेंकने वाला है, तो वो जो हवा है वो हवा कूल होनी चाहिए, राइट? आपने घर के बाहर खिड़की में जो कूलर लगाया है वो हवा फेंकेगा, पर जो हवा फेंकेगा वो कूल होनी चाहिए। बट हवा कूल करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी लेके गायब हो जाते हैं, मतलब कि जो बचता है दैट इज कूल। सो व्हेन विल द मैक्सिमम कूलिंग हैपन? मैक्सिमम कूलिंग जब होगी जब मैक्सिमम इवेपोरेशन होगा, और मैक्सिमम इवेपोरेशन कब होगा? जब ह्यूमिडिटी सबसे कम होगी। और ह्यूमिडिटी कब कम होती है? जब ड्राई डे होता है, राइट? जब बिल्कुल ड्राई, नो मतलब कोई क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं, वेरी क्लियर स्काईज, वेरी हॉट, तब बहुत अच्छे से कूलिंग भी होगा। अगर जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन अगर आप कूलर चलाओगे तो आपको फुल डैम्प और वेरी ह्यूमिड लगेगा, राइट? और इसीलिए वो कूलर्स आपके घर के अंदर नहीं होते, वो कूलर का जो पूरा सेटअप होता है वो सब बाहर होता है, राइट? बिकॉज यू डोंट वांट एवरीथिंग टू बी ह्यूमिड इनसाइड द रूम। ओके, नाउ सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मटके में हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, मटका, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर्स? तो मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा कैसे होता है, राइट? सो वेरी सिंपल, अगेन इवेपोरेशन, लेट्स एक्सप्लेन दैट। ये देखो ये मटका है, ठीक है, इसके अंदर में पानी है। अब देखो जो मटके का पानी इस पोर्स में, ठीक है, मटके में अगर आप ध्यान से देखो तो वेरी माइन्यूट पोर्स आर देयर। वो इतना माइन्यूट है कि आई मीन इट्स नॉट सो बिग, द पोर्स आर नॉट सो बिग कि पानी लीक हो, बट पानी थोड़ा सा ऊज आउट होता है। आपने कभी देखा होगा हर मटका थोड़ा थोड़ा गीला होता है। व्हाई? बिकॉज ये वाटर ना थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, और जब वो पानी बाहर आता है
पे सरफेस पे आ जाता है, ऐसे गीला हो जाता है सरफेस, करेक्ट। अब जो पानी ये पूरे सरफेस पे आ चुका है, इज दिस नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेयर? आपके रूम में या फिर आपके बाहर वो सब कुछ ओपन में आ चुका है। नाउ दिस वाटर, व्हाट विल दिस वाटर डू? दिस वाटर विल एस्केप, दिस वाटर विल बी कन्वर्टिंग टू लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। इससे क्या होगा? इट विल स्टील एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल्स। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये अंदर के पानी से या फिर मटके के मिट्टी से दे विल स्टील एनर्जी एंड दे विल लीव। नाउ रिमेंबर, जब आप एनर्जी स्टील, ये एनर्जी जब स्टील करेगा तो इनके पास एनर्जी कम हो जाएगी ना, और जिनके पास एनर्जी कम हो गई इसका मतलब कूलिंग हैपेंस। सो डिड यू अंडरस्टैंड मटके में कैसे ठंडा होता है? मटके में ठंडा होता है बिकॉज थोड़ा सा पानी उसमें से लीक आउट होके इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Why does our palm feel cold when we put some acetone or perfume or petrol on it? ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, फिर से भी दिखा देता हूं। फिर से, ये नेल पॉलिश रिमूवर है। अगर मैंने थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ पे डाला तो थोड़ी देर में ये गायब हो गया, एंड आई फेल्ट कोल्ड। यू कैन ऑल्सो डू दिस एट होम। कैसे कूल हुआ? इट स्टील्स एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ माई हैंड एंड it escapes. Now if it steals energy from my hand has less energy. Less energy matlab colder. So that happens, right? Not just perfume or petrol, also water. But it's just that water का evaporation थोड़ा slow होता है, acetone का वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है। Question number 3 हो गया। Next is question number 4. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer देन अ कप? तो यू हैव अ कप एंड अ सॉसर, ठीक है, आपने कभी देखा होगा कप और नीचे सॉसर होता है तो उस पर रखते हैं। सो देर आर पीपल हु पोर दैट टी और मिल्क फ्रॉम द कप, वो कप में से ऐसे निकाल के इसमें डाल देते हैं और फिर वो इसमें से पीते हैं। तो ये इसमें से क्यों पी पा रहे हैं जल्दी से? अगर कप में से पिएंगे तो सरफेस, देखो चाय का जो ओपन सरफेस होगा वो सिर्फ इतना सही होगा, ठीक है ना। कप कैसा दिखता है, ये हटा देता हूं। कप कैसा होगा देखो, ठीक है, कप का सरफेस ओपन इतना ही है, राइट। तो जितना ओपन सरफेस कम है उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा उतना कूलिंग भी कम होगा या स्लो होगा। सो इसमें इट इज हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें चाय कॉफी वगैरह इट रिमेन्स हॉट फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज कूलिंग स्लो है, क्योंकि सरफेस एरिया वो थोड़ा सा। बट व्हाट अबाउट अ सॉसर? सॉसर कैसा लगता है? तो सॉसर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, सॉसर। ओके, अब देखो यही जब मैं इसमें पोर करूंगा तो उसकी लेवल तो कम होगी, बट इट विल बी अ लार्ज सरफेस एरिया। Now large surface area means higher rate of evaporation. Higher rate of evaporation मतलब fast cooling. तो अगर मेरे को जल्दी जल्दी चाय खत्म करनी है, जल्दी जल्दी दूध खत्म करना है, तो मुझे उसको स्प्रेड आउट कर देना चाहिए। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग लेट, आपको दूध गर्म मिल रहा है और आपको जल्दी से पी के जाना है, तो उसको तुरंत एक थाली में या एक प्लेट में उसको डाल दो, वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा एंड देन यू कैन ड्रिंक इट। हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा बट इट विल कूल फास्ट, right? Moving on to the last question of this last video of this chapter. What type of clothes should we wear in summers? Now, देखो समर में आपको बहुत गर्मी होती है बाहर एंड यू वांट टू कूल डाउन, ठीक है, आपको गर्मी लग रही है एंड यू वांट टू कूल डाउन। अब कूल डाउन होने का बेस्ट तरीका कौन सा है? कूल डाउन होने का बेस्ट तरीका है इवेपोरेशन। नाउ यू वांट योर स्वेट, योर पर्सपिरेशन टू लीव यू। देखो अगर मुझे पसीना आ रहा है वो काफी नहीं है, वो पसीना आके निकल जाना चाहिए, ओनली देन कूलिंग विल हैपन, राइट। सो फॉर बेस्ट कूलिंग यू वांट द बेस्ट इवेपोरेशन एंड फॉर बेस्ट इवेपोरेशन यू वांट द बेस्ट क्लोथ्स। नाउ अगर मैं सपोज, आपने कभी ऐसे प्रैक्टिस किया होगा कभी, या कभी किया होगा ऐसे कि आपने कभी प्लास्टिक के ग्लव्स पहने होंगे, फॉर आपने देखा पानी पूरी वाले या कुछ लोग या आइसक्रीम जो देते हैं वो लोग प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं। वो प्लास्टिक के ग्लव्स
से आप जब ग्लव्स निकालोगे ना तो आपके हाथ बहुत गीले हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज वॉट एवर sweat was coming out, it could not escape because plastic does not allow water to go out. But if you wear maybe cotton gloves or maybe just other woolen gloves or something, उससे क्या होगा कि जो भी आपको पसीना आएगा, it will come to the surface. That water will be absorbed by that cotton and it will come to the surface of the glove. Now that if come to the surface, it will go out and evaporate. So देखो क्या हुआ, मेरे हाथ से या मेरे बॉडी से जो पसीना निकला वो इस कपड़े में आया और जो कपड़े में आया वो चीज बाहर जा सकती है. अगर एक कपड़ा ही एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो वो अंदर मुझे बहुत ह्यूमिड और बहुत डैम्प लगेगा. सो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड यू वेयर? यू शुड वेयर क्लोथ्स विच लेट्स इवेपोरेशन हैपन वेरी वेल सो दैट यू गेट कोल्ड वेरी वेल. अच्छा, कौन से केसेस में इवेपोरेशन बेटर होगा? जो एब्सॉर्बिंग कपड़े होंगे जैसे कि कॉटन. सो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड यू वेयर? कॉटन क्लोथ्स. सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो की होगी, इस चैप्टर का हर एक पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है, हर एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है. एंड इन द कमिंग चैप्टर्स ऑल्सो आई विल फॉलो द सेम रूटीन. आई विल ट्राई टू कवर एंड आई विल ट्राई टू कंप्रेस ईच सिंगल वीडियो इन लेस देन 30 मिनट्स सो दैट आपको एक छोटा छोटा टारगेट मिले so that you can watch comfortably. This chapter is over. I hope you liked it. If you liked it, please do share with your other friends and your parents. Show them to your parents as well. And we will see you in the next chapter. And तब तक पढ़ाई करते रहें. We will see you then.